ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दिल्ली में सचिन पायलट के बयान के बाद से मरुधरा में सियासी संकट खत्म हो गया है। वहीं पायलट के खेमे के विधायक जयपुर पहुंचे भंवरलाल शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत के साथ मुलाकात के बाद साफ कर दिया कि गहलोत सरकार सुरक्षित है और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। भंवरलाल शर्मा जी, बीते कुछ दिनों से आप जयपुर से बाहर थे, अब वापस लौट आए हैं, मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात की है। अब पिछले दिनों से मैं बाहर था, कुछ तो परिवार की स्थिति थी। मैं मेदांता में मेरा किडनी के चेकअप कराने गया था, तो 5-6 दिन तो मेदांता में रहा। अब आप बार बार पूछ रहे थे आप कहाँ थे, क्या क्या बताऊँ, मैंने वहाँ क्या खाया था, कहाँ रहता था, क्या करता था। और निश्चित तौर से मेरी थोड़ी सी नाराजगी थी सरकार के प्रति, वो नाराजगी आज दूर हो गई। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद में हुई कुछ सुलह हुई है, मतलब कुछ आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने कि नाराजगी दूर पूरी कर दी जाए। मेरे काम सारे हो जाएंगे, विधि जो पहले होते थे उससे ज्यादा तेज गति से हो जाएंगे। अच्छा, आप जिन लोगों के साथ जैसे चर्चाएं थी कि आप जिन लोगों के साथ में दिल्ली थे, अब आप उनसे सबसे पहले जयपुर आ गए हैं, तो अब आपका नेता कौन है? हमारा नेता अशोक गहलोत है, बता दिया ना। उनका नेता भी अशोक गहलोत है। सबके नेता एक होता है, अनेकों नेता नहीं होते। आपने वहां से जब आपके एक वीडियो भी आपने जारी किया था वहां से दिल्ली या जहां भी आप थे रुके हुए, मानेसर जहां भी थे, आपने कहा था कि अविनाश पांडे पर भी आपने नाराजगी जारी की थी। कब? पहले कुछ दिन पहले जब आपने एक वीडियो भी जारी किया था। जब ना, अविनाश पांडे का कोई वीडियो जारी नहीं किया था मैंने। आप तो वीडियो मुझे दिखा दीजिए, ऐसे मैं काल्पनिक बात को तो कैसे मानूं। मैंने कोई वीडियो जारी नहीं किया, न मेरा कोई वीडियो ऑडियो है। आपने जो उस समय जो आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके बाद में आपने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था। मुकदमा मामलों की मैं परवाह नहीं करता। आपकी उम्र में था ना, उससे पहले तो मैं 500-400 मुकदमे लड़ दिए, इसलिए मुकदमे में नहीं डरता। अच्छा, आज वहाँ पर सचिन पायलट की मुलाकात राहुल गांधी से होती है और इसी बीच भंवरलाल शर्मा भी जयपुर आ जाते हैं। मैं जयपुर रवाना हो गया था, उनकी पीछे से मुलाकात हुई, मुझे पता नहीं है। आप उनके साथ नहीं थे मतलब? ना, मैं जयपुर रवाना हो गया था 1:30 बजे। मैं मेरी पोती के घर रुका हुआ था, वहाँ खाना खाया, 12:30-1 बजे रवाना हो गया। इतने दिन के आप उनके साथ ही थे? नाराजगी थी तो, क्योंकि तमाम ये था कि जो असंतुष्ट जितने भी है सब एक ही जगह पर थे, मानेसर पर। कोई अलग अलग ठहरे हुए थे, विश्वेंद्र सिंह जी अलग ठहरे हुए थे, पायलट साहब अलग थे, मैं अलग था, कुछ लोग अलग ठहरे थे, वो अलग अलग ठहरे थे। ऐसी कोई बात नहीं है कोई बड़ेबंदी की। मतलब आप यहाँ पर नेतृत्व जो परिवर्तन की जो बातें आ रही थी उसमें जुड़े हुए आप नहीं थे? अब नेतृत्व परिवर्तन आप सोचिए, कोई 15-20 आदमियों से नेतृत्व परिवर्तन होता है क्या? बहुमत से चलता है राज, बहुमत से पार्टी चलती है, इसलिए मैं बहुमत के साथ हूँ। ये है भंवरलाल शर्मा जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है। बीते कई दिनों से जयपुर में नहीं थे, बताया जा रहा था कि मानेसर की तरफ ये थे, और अब इनका कहना यह है कि नेतृत्व जो परिवर्तन है वो कुछ विधायकों के, चुनिंदा विधायकों की वजह से नहीं होता है। इन्होंने खुद का नेता अशोक गहलोत को भी यहाँ पर बताया है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं सियासी घटनाक्रम पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने फ्लोर टेस्ट में जन भावनाओं के अनुरूप फैसला लेंगे, ऐसा कहा है। आरएलपी विधायक कांग्रेस के खिलाफ मतदान करेंगे। आरएलपी अपने स्टैंड पर कायम है। आरएलपी विधायक दल की अहम बैठक कल है। हालांकि अब फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब संख्या बल कांग्रेस के पास पूरी तरह से है, और ऐसे में बेनीवाल का अब क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। प्रदेश में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में आपस का झगड़ा है, 31 दिन की पूरी रामलीला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बाड़ेबंदी का हिसाब बताना चाहिए। जो घटनाक्रम हुआ उसका लेखा जोखा राजस्थान की जनता लेगी। आप लोग यदि संज्ञान में लाएंगे तो हमने पहले दिन से कहा था ये इनके अपने घर का झगड़ा है। ताज्जुब की बात यह है कि 31 दिन इस पूरी रामलीला के 31 दिन तक न भाई जागा न बहन जी जागी, और उससे पहले बेचारी कांग्रेस लगातार इधर से उधर भागी। तो यू टर्न पे यू टर्न, और मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी जी को भी कोई यू टर्न चैनल शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो तकाजा तो ये बनता है कि इस पूरे घटनाक्रम के जिन्होंने नायक बनने की कोशिश की, जो खलनायक हैं, उनको यदि उनकी पार्टी समझौता भी नहीं करती है
तो भी इस 21 दिनों में देश और दुनिया में राजस्थान की छवि को तार तार किया। ऐसे अशोक गहलोत जी को नैतिकता के आधार पर अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ताकि काफी कुछ समस्याओं का समाधान हो सके। अभी तक कांग्रेस पार्टी राजस्थान का तो भला कैसे करती, हिंदुस्तान में अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई और चुनाव आयोग की जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसकी मर्यादाओं के अनुरूप आज रात तक उनको अध्यक्ष भी तलाशना है। लीपापोती करें वो दीगर बात है, लेकिन ये बात ध्रुव सत्य है कि अभी तक अध्यक्ष का फैसला भी नहीं हुआ। तो तरस आता है कि राजस्थान का फैसला कैसे करते। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। चलिए आपको सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। शुरू किया तो उन्होंने किया, कैंप लगाए तो उन्होंने ही लगाए। हम पहले दिन से कह रहे हैं यार तुम घर के झगड़े के कारण से हमको क्यों घसीट रहे हो। ये दोनों अगर बाड़ाबंदी की तो आपने की, इसको डिले किया तो आपने किया, कोर्ट कचहरी की तो आपने की, स्पीकर के पास गए तो आप गए, राज्यपाल के पास गए तो आप गए। और अगर आपका आपस में सुलह सलूत होता है तो इसमें हमें क्या ऐतराज। आपका अपना घर है, आप अपनी मर्जी आज जमाओ। जो मैं तो पहले दिन से कह रहा था। अभी तो केवल दोनों ग्रुप में से कोई एक बोल करके कुछ बताए कि वो संतुष्ट है कि नहीं है। अभी तो एक तरह से क्यास है मिलने का। तो मैं सोचता हूँ सही स्थिति तो हम इंतज़ार कर रहे हैं दोनों के बयानों के बारे में, वो क्या आता है क्या नहीं आता है। और उसके बाद भी बीजेपी एक प्रतिपक्ष की दल है, निश्चित रूप से विधायक दल की बैठक हम बुलाएंगे। हम इनको आसानी से छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने जो महीने भर में राजस्थान को तबाह और बर्बाद किया है और जिस प्रकार की स्थिति झगड़े घर का और भारतीय जनता पार्टी को रोज गालियां देने का जो धंधा किया है उसकी पोल खुल गई ना। अब फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।